नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। आइए आज हम जानते हैं हृदय रेखा के बारे में। तो हृदय रेखा हमारे जीवन में क्या क्या चीजें दिखाती है या दर्शाती है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो इसका पहला पॉइंट है कि हृदय रेखा हमारे स्वास्थ्य, हमारे दिल संबंधी चीजों के बारे में हमें पहले से अवगत कराती है। ये बताती है कि हमारा हृदय कैसा रहने वाला है, हृदय संबंधी कोई बीमारी तो हमारे शरीर में नहीं रहने वाली, या इससे रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उसके बारे में हमें पहले से अवगत कराती है। या यूँ समझ लीजिए कि बारिश हो रही होती है तो हम छाता लेके निकलते हैं तो हम प्रोटेक्ट रहते हैं। उसी तरह से ये जीवन रेखाएं जो होती हैं, हमारे हाथ की जो रेखाएं होती हैं, हमें ये पहले से ज़्यादा प्रोटेक्ट करती हैं और हम जान जाते हैं कि हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हृदय रेखा हमें ये भी बताती है कि हम अपने मस्तिष्क से, दिमाग से कैसे हैं। हम भावनात्मक हैं, हम बहुत ज़्यादा इमोशनल डिसीजंस लेते हैं, या हम विचार विमर्श कर कर अपने काम को परिणाम देते हैं। हृदय रेखा इसके बारे में भी बताती है कि हम जीवन में किस तरह से आगे चलने वाले हैं, स्ट्रांग बनेंगे या बहुत इमोशनल होंगे या फिर बहुत सेंटिमेंट से जुड़े हुए होंगे। ऐसा इस रेखा को देखकर जान सकते हैं। तो तीसरा ये दर्शाती है कि हम अपने लाइफ पार्टनर के साथ कैसे रहेंगे, हमारा लाइफ पार्टनर के साथ कैसा रहने वाला है जीवन में संग, ये भी ये दर्शाती है। या हम अपने जीवन साथी के साथ इमोशनली अटैच होंगे या हम थोड़े प्रैक्टिकल बनकर रहते हैं। कभी कभी ये होता है कि हम अपने जीवन में बहुत सी बातें शेयर नहीं करते हैं। तो ये रेखा ये भी दर्शाती है कि हम अपने पार्टनर के साथ कैसे रहने वाले हैं। तीसरे यही रेखा हमें ये भी बताती है कि हम अध्यात्म में कैसे रहने वाले हैं, हमारा जीवन में धार्मिक चीज़ों में इंटरेस्ट रहेगा या नहीं रहेगा, हम धर्म से जुड़ेंगे या फिर हम बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करेंगे। ये भी ये रेखा दर्शाती है कि हम अध्यात्म को कितना महत्व अपने जीवन में दे रहे हैं। अगर हमारी हृदय रेखा बुद्ध पर्वत से उठकर सीधे उंगलियों की तरफ जा रही है तो ऐसा इंसान बहुत आशावादी होता है। वो जीवन में कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ता और हार भी नहीं मानता। वो एक उम्मीद के बल पर अपना जीवन काटता है और उसको परिणाम भी अच्छे मिलते हैं। तो ये एक अच्छा संकेत है। यूँ भी कहा जा सकता है कि ऐसे लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं, बहुत हम्बल होते हैं और इनकी सोच भी बहुत अच्छी होती है। ये किसी के भी लिए अपने दिल में ज्यादा देर कुछ भी नहीं रखते और जैसा मन में होता है वैसे ही सामने दिखाते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं दिल के और किसी के साथ में कोई मनमुटाव भी नहीं रखते। अगर किसी की कोई बात बुरी होती है तो उसको भी दिल में ना रखकर मुंह पर बोलकर तुरंत ही साफ सफाई देकर अपनी बात को वहीं पर अंत कर देते हैं। और यही रेखा अगर बुद्ध पर्वत से आते हुए नीचे की तरफ दिख रही है तो ऐसे लोग बहुत निराशावादी होते हैं। ये बहुत डिप्रेस्ड होते हैं और सामने वाले की बात पर भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिएक्ट करते हैं। ये अपने जीवन में हर चीज़ में चार कमियां निकालकर पहले उसके बारे में सोचते हैं, ना कि अपने काम को फोकस करने के बारे में ज़्यादा ध्यान दें। हमेशा किसी भी काम के नेगेटिव पॉइंट को ज़्यादा काउंट करते हैं। ऐसा भी कहा जा सकता है कि ऐसे लोग जीवन में बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। अगर कोई छोटी सी भी बात हुई, छोटी बहस भी हुई तो उसमें ये अपना रिश्ता ख़त्म करने तक की नौबत रखते हैं और उस रिश्ते को फिर अपने दिल से निकाल ही देते हैं, ना कि उसको संभालने की कोशिश करते हैं। अगर यही हृदय रेखा बुद्ध पर्वत से लेकर शनि पर्वत तक या कहें मिडिल फिंगर तक जाती है तो ऐसे लोग जीवन में बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। ये अपनी बुद्धि से ही निर्णय लेते हैं, ना कि ये भावनात्मक रूप में जुड़कर निर्णय लेते हैं। ये हर चीज में पॉजिटिव नेगेटिव सोचकर ही परिणाम तक पहुंचते हैं जहां उन्हें फायदा हो। और यही रेखा अगर बृहस्पति पर्वत तक जा रही होती है तो ऐसे लोग बहुत इमोशनल होते हैं। ये दिमाग से ना लेकर दिल से फैसले लेते हैं और भावनात्मक रूप से सबसे जुड़ना भी पसंद करते हैं। अगर इन्हें कोई भी कुछ उल्टा सीधा कह देता है तो उस चीज के बारे में ये बहुत चिंतन और विचार विमर्श करते हैं। यही अगर ये रेखा हृदय रेखा हमारी दो भागों में बट रही होती है, चाहे ये बृहस्पति पर्वत पर से बट रही हो या बुद्ध पर्वत या शनि पर्वत से ये डिवाइड हो रही होती है, तो ये सोचिए कि हमारे लिए एक बोनस पॉइंट है और ये हमें एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो मान लीजिए
कि ये रेखाएं अगर दो भागों में बटी हुई हैं तो ये हमें बहुत ज़्यादा दयालु बनाती हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बनाती हैं, और हम इसके साथ साथ अपनी हर चीज़ के बारे में बहुत विचार विमर्श कर ही आगे बढ़ते हैं, और जीवन में हम बहुत सहजता से ही रहते हैं। हमारी जो अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग होती है ये हमें हमेशा मोटिवेट कर ही ऊपर रखती है। अगर यही रेखा हमारे हाथ में हृदय रेखा 3 मुखी हो जाती है तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा कारक है, ये हमें राजयोग भी दे सकती है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत दिल के अच्छे होते हैं, वो किसी के लिए भी अपने दिल में कोई मनमुटाव नहीं रखते, और 3 मुखी रेखाओं वाले लोग बहुत ज्यादा दयालु भी होते हैं और अपने से पहले हमेशा दूसरे के बारे में ज्यादा सोचने वाले होते हैं, और किसी को तकलीफ में देखना भी इन्हें अच्छा नहीं लगता। अगर कोई तकलीफ में है तो दिल से उनके लिए अच्छी प्रार्थना भी ये करने में नहीं चूकते। तो 3 मुखी रेखाओं वाले लोग भी बहुत पॉजिटिव होते हैं, ये हमेशा अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं और अच्छा देखना ही पसंद करते हैं। इन्हें किसी की बुराई भलाई से भी कोई मतलब नहीं होता, और ये बहुत आशावादी होते हैं, और जीवन में इसी रवैये से ये सब कुछ हासिल भी कर लेते हैं। तो दोस्तों, हृदय रेखा के बारे में ये मैंने पहला पार्ट आपको बताया है। इसके बारे में मैं विस्तृत जानकारी आने वाले अपनी वीडियोस में दूंगी। दोस्तों, तो जो मैंने आपसे कहा था कि हृदय रेखा हमारे दिल की स्थिति, हमारे दिमाग सबके बारे में बताती है, तो इनके बारे में अलग अलग मैं वीडियोस आगे बनाने वाली हूँ। अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।